वेद वैसे तो ज्ञान प्राप्त करने का जरिया होता है, मगर कुछ किताबें मौत को हराने के काम भी आती है। इन्हीं में से एक किताब है वेद पिशाच। ये कहानी है नीरज की। नीरज अपनी बीवी लता के साथ यहाँ रहने आया था। ये इलाका शहर से दूर और जंगल के करीब था। नीरज को ऐसी शांत जगह पर रहना पसंद था। वाह नीरज, ये जगह तो काफी खूबसूरत है। हाँ लता, मुझे पहले से ही ऐसी जगह काफी पसंद है। हम तो यहाँ बस कुछ ही दिनों के लिए ही तो आए हैं। अरे कुछ दिनों के लिए ही सही, पर यहाँ सुकून तो मिलेगा। नीरज, ये किसकी आवाज है? तभी वहाँ बिल्ली आ जाती है। अरे तुम खामोखा डर रही हो, ये तो बिल्ली है। ये घर तो कब से बंद पड़ा था, तो फिर ये बिल्ली ये किसकी है? मेरी है। नीरज और लता देखते हैं कि एक अधेड़ उम्र का आदमी, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी और माथे पर काला टीका लगाए हुए उनके सामने खड़ा है। जी आप कौन? मैं यही पड़ोस में रहता हूँ और ये बिल्ली भी मेरी है। अच्छा, तो आप हमारे पड़ोसी हैं? हाँ, मगर आपकी तारीफ? हम यहाँ कुछ दिनों के लिए छुट्टियाँ मनाने आए हैं, शहर की भागदौड़ से दूर, जंगल के पास। चलो अच्छा है, बस जंगल से थोड़ा दूर ही रहिए। क्यों? जंगल से हमें कोई खतरा है? कुछ बातें राज रहे तो ही अच्छा है। ऐसा कहकर वो अघोरी वहाँ से चला जाता है। अब नीरज और लता सुकून से अपनी छुट्टियां बिताने लगते हैं। जंगल के पास से ही शहर जाने वाला रास्ता गुजरता था, जहाँ से कभी कभार बड़े ट्रक्स भी गुजरते थे। ऐसे ही एक शाम जब नीरज और लता अपने घर के आंगन में बैठे थे, तभी उन्हें वो बिल्ली फिर से दिखी। देखो लता, वो बिल्ली। तभी बिल्ली को रास्ते के उस तरफ हलचल दिखती है। बिल्ली रास्ते की दूसरी तरफ जाने लगती है कि तभी एक ट्रक आता है और ये बिल्ली तो तभी वहां अघोरी आ जाता है। अपनी बिल्ली को मरा हुआ देख वो खामोश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। देखिए, अपने आप को संभालिए। अघोरी अपनी बिल्ली की लाश को उठाता है और वहां से चला जाता है। ये तो बहुत बुरा हुआ। उसी रात जब नीरज और लता सो रहे होते हैं, तब कुछ आवाज के कारण नीरज की नींद खुल जाती है। नीरज खिड़की से देखता है कि पड़ोस में कुछ अजीब तरीके की आवाज आ रही है। नींद में होने के कारण नीरज उस पर ध्यान नहीं देता और सोने चला जाता है। अगले दिन कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हाँ, और कल से वो आदमी भी दिखाई नहीं दिया। शायद वो सदमे में होगा। मैं एक काम करता हूँ, उससे मिलकर आता हूँ, शायद कुछ बातचीत करने से उसका दिल हल्का हो जाए। ऐसा कहकर नीरज अघोरी के घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। ये दरवाजा कैसे खुला? नीरज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कोई है? हेलो? घर में ज्यादातर अंधेरा था। नीरज संभालते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही उसने पीछे देखा, ये बिल्ली तो मर चुकी थी, फिर ये जिंदा कैसे हो गई? पिशाच वेद से। क्या? पिशाच वेद? हाँ, जब भी कोई मरता है तो इस किताब के कुछ मंत्र पढ़कर उसके हाथ में ये काला धागा बांधकर उसे दफनाने से वो अगली सुबह जिंदा लौट आता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने जो कुछ भी कहा वो सच्चाई है और सबूत तुम्हारे सामने है। बस इसमें एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? जब शरीर से जान निकल जाती है तो शैतान उसमें अपनी जान डाल देता है, यानी शरीर इंसान का और आत्मा शैतान की। तो क्या ये बिल्ली भी शैतान बन गई है? अघोरी ने अपना हाथ नीरज को दिखाया तो अघोरी की दोनों उंगलियां कटी हुई थी। इस बिल्ली ने मेरी 2 उंगलियां काट कर खा ली। क्या? पर ये तो आपकी पालतू बिल्ली है ना? शैतान जब अपनी जान डालता है तब उस शरीर में सिर्फ शैतानी शक्तियां ही आ जाती है। फिर कौन अपना और कौन पराया, सब एक जैसे। तभी अघोरी की बिल्ली जोर जोर से गुर्राने लगती है। ये बिल्ली ऐसा क्यों कर रही है? उसकी भूख बढ़ रही है और अब शायद उसे मेरा पूरा हाथ भी कम पड़ जाए। तो अब? तभी बिल्ली अघोरी पर झपट्टा मारती है और अघोरी पास ही पड़ा एक चाकू बिल्ली के शरीर के आर पार कर देता है। ये क्या?
आपने इसे मार दिया? अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये मुझे मार देती। नीरज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो कुछ भी हो रहा था वह नीरज के समझ के बाहर था। नीरज बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और घर आकर नीरज बैग पैक करने लगता है। क्या हुआ? तुम बैग्स क्यों पैक कर रहे हो? मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा, फिलहाल यहाँ से चलो। मगर मुझे यहाँ कुछ दिन और रुकना था। मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो। नीरज का गुस्सा देखकर लता भी खामोश होती है और बैग भरने लगती है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। नीरज गाड़ी चालू करता है। उसे शीशे में अघोरी दिखाई देता है जो अपना हाथ हिला रहा होता है। नीरज आगे देखता है और गाड़ी भगाने लगता है। गाड़ी जंगल का रास्ता चीरते हुए आगे बढ़ रही होती है। नीरज के दिमाग में अघोरी का ख्याल आ रहा था। अघोरी, उसकी बिल्ली और पिशाच वेद। तभी नीरज की गाड़ी के सामने एक जानवर आता है। नीरज, नीरज आगे देखो, नीरज आगे देखो। नीरज गाड़ी मोड़ देता है और गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा जाती है। कुछ देर बाद नीरज को होश आता है। तब वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। नीरज को मामूली चोट आई थी। डॉक्टर, मेरी बीवी लता कहाँ है? लेकिन डॉक्टर एकदम खामोश रहता है। डॉक्टर बताइए ना, मेरी बीवी कहाँ है? तभी स्ट्रेचर पर सफेद कपड़े में लिपटी एक लाश नीरज के सामने लाई जाती है। जब लाश के ऊपर से कपड़ा हटता है तो नीरज देखता है कि वह लता की लाश है। नहीं लता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नीरज फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद दो वार्ड बॉय लता की लाश को एम्बुलेंस में ले जाकर शमशान की ओर ले जाने लगते हैं। पीछे लता की लाश के पास नीरज बैठा हुआ था। अचानक वह वार्ड बॉय को एम्बुलेंस रोकने को कहता है। नीरज उन्हें कुछ पैसे देता है और एम्बुलेंस को अघोरी के घर के पास लेकर आता है। वार्ड बॉय लता की लाश को एम्बुलेंस से निकाल कर रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। अघोरी नीरज के पास आता है। मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहते हो, मगर ये याद रखना कि तुम्हारी बीवी का शरीर तो इंसान का होगा मगर आत्मा शैतान की। चाहे कैसे भी हो, मगर मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए। अघोरी और नीरज लता की लाश लेकर शमशान पहुंचते हैं। अघोरी पिशाच वेद से मंत्र पढ़ने लगता है। नीरज लता के हाथ पर काला धागा बांध देता है। इसके बाद दोनों लता की लाश को दफन कर देते हैं। अगली सुबह जब नीरज की आंख खुलती है तो वह देखता है कि लता उसके पास बैठी हुई है। नीरज उसे देखकर खुश हो जाता है। लता, तुम वापस आ गई। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। ऐसा कहकर नीरज लता को गले से लगा लेता है, मगर लता ना तो कुछ कहती है ना ही नीरज की बात का जवाब देती है। नीरज लता को वापस पाकर बहुत खुश था। नीरज लता के लिए खाना बनाने लगता है। तभी लता पीछे से आती है और नीरज को पीछे से पकड़ लेती है। क्या बात है, तुम तो बड़े रोमांटिक मूड में लग रही हो। तभी लता नीरज का कान काट कर खा लेती है। ये तुमने क्या किया? मेरा कान! नीरज को अघोरी की बात याद आती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, पर अब नीरज के पास लता को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पर लता को वापस खोने का डर उसे ये करने से रोक रहा था। तभी वहां अघोरी आ जाता है। अच्छा हुआ आप आ गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती तुमसे नहीं, मुझसे ही हुई है। तभी नीरज देखता है कि अघोरी के हाथ में भी वही काला धागा है जो लता के हाथ में है। लता ने पहले ही अघोरी पर हमला कर दिया था। उस पर हमला करके उसे मार दिया था। फिर उसकी लाश को काला धागा बांधकर पिशाच वेद के मंत्र पढ़कर दफन कर दिया था। अब अघोरी भी एक शैतान बन गया था। नहीं नहीं नहीं! न जाने इसके बाद शैतान ने कितनों को अपना शिकार बनाया होगा और आगे कितनों को बनाएगा।